गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम फिर से एक प्रैक्टिस सेशन रखा है। इसमें हम करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के 50 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी होंगे आपके। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो 50 एमसीक्यू हैं जो आपके 2026 में आ सकते हैं, किसमें? नीट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का सेशन। लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। एट ऑर्गेनिज्म लेवल विच टाइप ऑफ इको इकोलॉजी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म लेवल टाइप ऑफ इकोलॉजी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है, तो इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बायोम्स डिपेंड ऑन। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बायोम्स डिपेंड किस पे करता है? देखो बेटा, इसमें से कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस मिक्स हैं। अब पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो फोर आंसर। रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद ईच बायोम्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ। तो क्या पूछ रहा है? रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। ठीक है, ईच बायोम लीड टू फॉर्म कौन करता है बेटा? तो ये करता है आपका हैबिटाट। ठीक है, विच इज आर, इच इज है या आर है, मतलब एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी होता है। की एलिमेंट्स दैट लीड सो मच वेरिएशन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ द डिफरेंट हैबिटाट। क्या हो सकता है बेटा? डिफरेंट वाटर, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो ये सारे कैसे होते हैं? बायोटिक फैक्टर है सारे। बायोटिक एबायोटिक जानते होंगे आप। ठीक है, टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंट फैक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटाट टेम्परेचर कैन एक्सिस 100 डिग्री सेल्सियस। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कहाँ होगा बेटा? इसे क्या कहेंगे हम? थर्मल स्प्रिंग्स, है ना, या डीप सी हाइड्रोथर्मल। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ओ सॉरी, डी आंसर। फाइंड आउट द करेक्ट मैच रेफरेंस टू द हैबिटेट। ठीक है, तो मैंगो ट्री कनाडा, एनसीईआरटी है। ठीक है, क्या बताना है? करेक्ट बताना, तो ये गलत हो जाएगा। स्नो लियोपर्ड केरला फॉरेस्ट नहीं। लूना फिश टेम्परेचर एल्टीट्यूड ओशंस नहीं। लायन इज गुजरात, ये सही है। टेम्परेचर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अबोटिक फैक्टर सिग्निफिकेंट ऑफ टेम्परेचर ऑन लिविंग बींग्स कैन बी रियलाइज थ्रू। ठीक है, तो क्या होगा इसमें भी? आपका इसमें भी डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट टू टेम्परेचर वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर including the life is organism which among the following water characteristic is not influencing character। ठीक है, तो इसका क्या होगा बेटा? कलर्स। ये नहीं है, बाकी सब होंगे। पीएच भी होगा, टर्बिडिटी भी होगा, सैलिनिटी भी होगा। व्हाट इज द सैलिनिटी ऑफ हाइपर लगून? तो इसमें कितनी होती है बेटा हाइपर लगून में सैलिनिटी? मोर देन 100 पीपीटी। ठीक है, among the following alga that habitat the sea which likely we found in the deepest water। तो deepest water में क्या होता है बेटा? क्या मिलता है देखने को आपका? रेड एल्गा। ठीक है, ये आपका एल्गा का पार्ट भी आ गया इसमें। ठीक है, प्रिपरेशन percolation and water holding capacity of soil does not depend on। किस पे डिपेंड नहीं करती? ठीक है, सॉइल कंपोजिशन पे, बायोटा, साइज ऑफ ग्रेन एंड एग्रीगेशन। किस पे डिपेंड नहीं करती? तो बायोटा पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन रीजन फॉर द नॉन ओकोंसिल ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोनिफर्स। ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ कोनिफर्स। ठीक है, तो क्या होते हैं? एरियल वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव यूज बाई जू प्लैंक्टन्स टू ओवरकम पार्शियल स्ट्रेसफुल कंडीशन। बताओ भाई, जू प्लैंक्टन्स क्या करते हैं? तो जू प्लैंक्टन क्या करते हैं बेटा? डायपोजिक कंडीशन में चले जाते हैं। ठीक है,
मेजोरिटी ऑफ प्लांट बिलोंग टू द टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तो मैक्सिमम प्लांट कहाँ इस पर डिपेंड किस बिलोंग करते हैं किस, तो इसमें कॉनिफर्स। ठीक है, ये सब तो क्वेश्चंस बेटे आपके पुराने क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं, अभी जो आपके मेन क्वेश्चन है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15, sorting of air, limbs and external of the mammals so that loss can be minimized and associated, तो इसे कहते हैं एलन रूल। ठीक है, एल्टीट्यूड सिकनेस कैन बी सीन विच स्पीसीज हाइट, कितनी हाइट के ऊपर एल्टीट्यूड सिकनेस आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना। ठीक है, कितने, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन फॉर एल्टीट्यूड ऑफ सिकनेस। ठीक है, तो कौन सा इसमें अडेप्टेशन नॉट एन एडेप्ट, कौन सी अडेप्टेशन नहीं है, नहीं है ना, नॉट है देखो यहाँ पे। ठीक है, नॉट एन अडेप्टेशन ऑफ क्या है एल्टीट्यूड सिकनेस। तो बताना है पहले, इंक्रीज रेड ब्लड सेल, ये तो है सही। डिक्रीज बाइंडर कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, सही है ये भी। इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, ये भी सही है। इंक्रीज हार्ट पल्पिटेशन, जल्दी से बता दो। तो हार्ट का पल्पिटेशन नहीं पड़ता। ठीक है, बिहेवियर रिस्पॉन्स टू कोप विच वेरिएशन इन एनवायरमेंटल कैन बी सीन, तो बताओ जल्दी। तो डेजर्ट लिजर्ट, ठीक है, बिहेवियर इसका एग्जांपल है बिहेवियर रिस्पॉन्स का। ठीक है, क्या करती है, गर्मी जब ज़्यादा गर्मी होनी थी तो बर्फ़ होत के अपने बिल में चली जाती है और वैसे बाहर ही रहती है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ द इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट इज़ लिंक ऑफ इकोलॉजी। देखो बेटा, इसमें से कुछ क्वेश्चन हट गया आपका, बट उसके क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि पता नहीं इनका नीट वालों के कुछ भी उठा के दे रहा है। पिछले साल भी 2-4 क्वेश्चन बाहर से आ गए थे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कर लो, इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी है नहीं। ठीक है, तो पॉपुलेशन, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन इज द करेक्ट। द टाइगर काउंटिंग इन आवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफ्टन बेस्ड, तो बेटे किसके बेस पे करेंगे, तो ये करते हैं हम पगमार्क एंड फिकल, अगर ऐसे काउंटिंग करेंगे उनके साथ सामने जा जाके तो वो निपटा देंगे दो ही। ठीक है, तो इसलिए उनकी जो फीकल मैटर होता है और उसके पगमार्क जो चलते हुए उनके पैर छप जाते हैं उनसे पता करते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग वन लाइफ 21 का, ठीक है, 21 का ब्रीडिंग वन लाइफ, तो ब्रीडिंग वन लाइफ एक का हो गया, सॉरी एक हो गया 4, ब्रीडिंग सेवरल टाइम्स इन लाइफ, तो ब्रीडिंग क्या करते हैं लाइफ में एक बार करेंगे सैल्मन फिश। ठीक है, और ये क्या है सेवरल टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम करेंगे, कौन, मैमल्स, है ना। तो ये हॉस्टल से आ सकते हैं। लार्ज साइज नंबर एंड स्मॉल ऑफ इंक्रीज, तो लार्ज नंबर एंड ऑफ स्मॉल ऑफ इंक्रीज। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बेटा ए। ठीक है, ये मैच करना है और कुछ नहीं था। प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव किसका ये होता है म्यूचुअलिज्म में, तो ए का 4 हो जाएगा, 4 है, ये कट जाएंगे दोनों निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो ये किस में हो रहा है कंपटीशन में, तो ये कंपटीशन में जब किसी के साथ तो आप कंपटीशन करते हो थर्ड, तो दोनों का निगेटिव होता है। पॉजिटिव निगेटिव, एक पॉजिटिव है एक, तो इससे कहते हैं प्रेडिक्शन, जो पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट, तो ये थर्ड आंसर। फेमस ऑस्ट्रेलियन बीएफ, तो एसोसिएटेड विद अ फॉलोइंग इज इनवेक्स स्पीसीज, तो कौन होगी भाई, ये कौन सी थी जो उठा लाए थे हम ऑस्ट्रेलिया से, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, नाइल पर्च बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है नाइल पर्च, सॉरी नाइल, अमेरिका में तो थोड़ी ना, ये तो लैक बैक्टीरिया में क्या आता है, ये प्रिकिलियस पियर कैक्टस। ठीक है, तो इनका क्या था यहाँ प्रीडेटर नहीं था कोई भी, मौत। ठीक है, तो इनका मौत बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, तब जाके कंट्रोल, वरना अनकंट्रोल हो गए थे भाई, ये कंट्रोल ही नहीं हो रहा था उनसे। ठीक है, इन रॉकी इंटरनेशनल कम्युनिटी रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीडेटर बिकम द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज इन इनवर्टिब्राट्स। ठीक है, बता दो जल्दी से
ठीक है। तो ये थे स्टार डिजास्टर, स्टार डिजास्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइटोफेगस इंसेक्ट सो बीच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन। फाइटोफेगस अब बताओ जल्दी से, ये तो क्वेश्चन होना ही चाहिए भाई। तो इसे कहते हैं प्रिडेशन, प्रिडेशन कर रहा है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट यूज वाई प्रे फॉर डिफेंस अगेंस्ट द प्रेडेटर, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। इसे कहते हैं नेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या है, रिगार्डिंग द कंपटीशन, कंपटीशन की बात चल रही है, दोनों क्या होगा, रॉन्ग, दोनों का नुकसान होता है इसमें। तो क्या होगा, अगर टोरटोइज बिकम एग्जिस्टिंग ड्यू टू द कंपटीशन ऑफ स्टारफिश। तो इसका स्टारफिश से थोड़ी ना था बेटा, ये था इसका गॉड से, है ना। क्यों एक्सटिंक्ट हुए थे वो, क्योंकि गॉड ने क्या किया, सारी घास वहाँ से चर ली, तो इसलिए वो क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आएगा 28, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा यार वो छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन was use the variable to avoid competition and coexistence, ठीक है। तो इसको क्या बोल लेते हैं, डिफेंस फॉर एनर्जी फॉरेजिंग एक्टिविटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अडेप्टेशन ऑफ पैरासिटिक फॉर अशोर्स ऑफ द पैरासाइट्स होस्ट इंटरेक्ट्स, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, 29 का लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट फॉर कमेंसलिज्म इंट्रैक्शन, ठीक है। कमेंसलिज्म में क्या होता है बेटा, जल्दी से बता दो। तो हर्मिट क्रेब है सी एनिमल्स, ठीक है, ठीक है। कमेंसलिज्म तो कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा हो जाता है, एक को कुछ भी नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। अमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है, एक दूसरे को फर्क ही नहीं पड़ता। ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन बिटवीन द सी एनिमल्स एंड डाउन फिश, ओहो डाउन फिश गेट बेनिफिट। इसमें क्या होता है, क्लोन फिश एंड सी एनिमल का इसमें एग्जांपल बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर क्लोन फिश ओनली, उसमें नीचे कौन से रहते हैं सी एनिमल के, तो क्लोन फिश होती है ना, सी एनिमल तो रहता ही है ऊपर, सॉरी क्लोन फिश के पीछे छुप जाते हैं क्या, सी एनिमल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ इकोलॉजी, चलिए बता दो। अपुंसैन कैक्टोफेगस मॉथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये बेटा थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई, है ना। यही वाले गाना चल रहा है ना आजकल, अभी रील देख रहा था मेरे को, तो रील आई थी एक, उसमें मेरे को याद आ गया ये गाना भी, थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई। देखना नहीं चाहिए, गंदी बात, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, विच इज़ करेक्ट ऑर्डर ऑफ इकोलॉजिकल हेरिडिटी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या बनेगा, स्पीसीज, कम्युनिटी, इसके बाद ऑर्डर, इसके बाद किंगडम। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इकोलॉजी इज द बेसिकली कंसर्न विथ हाउ मैनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, कितने लेवल होते हैं भाई, जल्दी से बता दो। तो 7 लेवल होते हैं ना, एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दे रखा है स्पीसी ये वो सब करके ना। क्लियर द स्ट्रैटिफिकेशन इज द फाउंड, ठीक है। क्लियर स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है भाई, स्ट्रैटिफिकेशन, ये क्वेश्चन वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, करना नहीं है तुम्हें। ग्रासलैंड, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन कहाँ से होता है, ग्रासलैंड से, ये आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑल द सक्सेशन, सक्सेशन ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ सकते हो, सक्सेशन वाला पार्ट खत्म हो गया ना। ग्रेजुअली एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपटीशन ऑफ गिवन एरियाज इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। ये क्वेश्चन है नहीं भाई, बहुत ज़्यादा पुराने क्वेश्चन है। द फीडिंग efficiency of species might reduce to due to presence of the other
interfering and inheritatory species even if the source are ultimately it is the called। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं आप, जल्दी बताओ। 6 का इंटरफेरेंस कंपटीशन, ठीक है। Herbivorous and plant appear to more adversely affected by competition and carnivore। गलत। Second, species is the restriction small geographical area presence of competition। सुपर स्पीसीज इस गॉस का प्रिंसिपल कहता है, तो नॉन कर कुछ भी लिख रहे हैं यार। द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म बिकम को इवोल्यूशन, जल्दी से बता दो क्यों इवोल्यूशन के बारे में पूछा। सिम्बायोसिस एंड कंपटीशंस, ठीक है। द कैटल इरगिट एंड ग्राजिंग कैटल इज एग्जाम्पल ऑफ। अब इरगिट क्या होता है बेटे, बगुला जिसको बोलते हैं आप, और ग्राजिंग एनिमल्स काऊ, है ना। तो जब ये उसके पास, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ से कीड़े मकोड़े निकलते हैं तो वो क्या खा लेते हैं, दूसरे लोग खा लेते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कमेंसलिज्म, ठीक है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ बिकम सिम्पोर्ट व्हेन पॉपुलेशन इज डेंसिटी, पॉपुलेशन इज डेंसिटी लॉग फेज, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा लॉग फेज में ग्रोथ होती है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जियोमेट्रिक ग्रोथ इज द रिप्रेजेंटेड बाय, क्या बताया आपने, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये dn/dt बराबर rn, है ना। rn होता है यहाँ पे, यहाँ अर्थ की जगह क्या है, बर्थ माइनस डेथ, तो ये वाला ठीक है, ठीक है। लॉजिस्टिक वाला होता तो ये वाला शायद ठीक हो जाता, है ना। एक्सपोनेंशियल पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न के माइनस एन अपन के इज, तो क्या पूछा है भाई, के माइनस एन क्या पूछ रहा है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है। जल्दी से बता दो। तो इस कंडीशन को कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। वेरल्च पियल लॉजिस्टिक ग्रोथ इज कैसा होता है, जल्दी से, तो पैरा वाला होता है, ठीक है, कुछ इस तरह का, ठीक है, ठीक है। और जो तुम्हारा वो होता है लॉजिस्टिक, है ना, ये भी यही तरह का होता है। इसी को हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। एक होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, सोर्स अनलिमिटेड होती है, तो उसको जे शेप बनता है, ठीक है। अर्न शेप, अर्न शेप मतलब शेप एज द पिरामिड रिप्रेजेंट। अर्न शेप क्या हो गया, आपका पिरामिड बताना है कैसा होता है, हाँ। तो कैसा होता है बेटा, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ठीक है, एक्सपेंड होती है। मोस्ट इकोलॉजिकल रिलेटिव इन्वायरमेंटल फैक्टर, जल्दी से बता दो, ठीक है। तो पहला वाटर, सबसे ज़्यादा तो इफेक्ट यही करता है। सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे कॉल्ड। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, स्टेनोथर्मल या यूरोथर्मल, है ना। यूरो हेलन नहीं होगा ये, इनमें से कोई होगा एक, है ना। 16 का इज स्टेनोथर्मल, सॉरी, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज ले रहा है तो बेटा इसको यूरी थर्मल बोलेंगे, ठीक है। स्टेनो का मतलब होता है कम, यूरी का मतलब होता है ज़्यादा। पुराने क्वेश्चन में विच इज लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर, डीपेस्ट वाटर में क्या हुआ जाता है, रेडल का भी तो कराया था कुछ, रिपीट हो गया। डेजर्ट डिजार्ट, डेजर्ट डिजार्ट किसका एग्जाम्पल थी बेटे, ये थे बिहेवियर, ठीक है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस बेटे इसके, और इससे आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं इकोलॉजी से, बट इसके जो 3-4 चीज़ें, कंपटीशन, है ना, म्यूचुअलिज्म, है ना, और अमंसलिज्म, है ना, कमंसलिज्म, प्रिडेशन, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो इसके
एग्जाम्पल दिए हैं वो वाला पार्ट जो है ना, वहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप बस उसको याद अच्छे से कर लेना, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा बेटा। थैंक यू। इसके क्वेश्चंस और मुझे मिलेंगे, मतलब मेरे पास आएंगे तो मैं कराऊंगा आपको ज़रूर, है ना। इसके क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन और कराएंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास।